Hello guys, good morning. Welcome to Aviation Institute for Banking Preparation and we are here with data interpretation. यहाँ पे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क, जो IBPS PO या फिर SBI PO जो मेंस एग्जाम होती है उससे रिलेटेड है। तो ये हमारा शुरुआत है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अभी बेसिक मतलब कॉन्सेप्ट टाइम एंड वर्क का यूज होगा, लेकिन क्वेश्चन जो होंगे वो थोड़ा इजी होंगे ताकि आप जल्दी जल्दी समझ पाए। धीरे धीरे हम लोग लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपने देखा होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर डिस्कस किया था हमने, तो अभी टाइम एंड वर्क के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हर एक चैप्टर के ऊपर, जितने भी चैप्टर है आपके, जैसे कि पार्टनरशिप है या फिर स्पीड डिस्टेंस है या ट्रेन के ऊपर है या फिर बोट इन स्ट्रीम के ऊपर है, तो सारे चैप्टर के ऊपर जैसे भी DI बनते हैं उसको हम एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे और आप प्रैक्टिस करें ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता रहे और आपका क्लियर रहे कि हाँ, अगर मैं मेंस में बैठा हूं तो कैसा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं आएगा बट इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DI बेस्ड ऑन टाइम एंड वर्क। अब यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम है। अब ये डायग्राम में क्या है, किस तरीके से दिया हुआ है, समझेंगे। फॉलोइंग बार ग्राफ शोज वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ 4 पीपल टू कंप्लीट द वर्क। चार आदमी है, लेट्स से A, B, C एंड D। अब इसका क्या कह रहा है कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ 4 पीपल, तो नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है, तो कितने दिन में ये काम खत्म करते हैं। जैसे A के बारे में कहा तो 8 डेज में काम खत्म कर देता है, B 10 डेज में एंड C 18 डेज में एंड D 16 डेज में। तो इस तरीके से आपको नंबर ऑफ डेज आपको पता चल गया कि ABCD इस तरीके से काम कर लेते हैं। अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होंगे, है ना। किस तरह का क्वेश्चन होंगे, क्या करना पड़ेगा, देखेंगे हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे स्टार्ट करता हूँ। अगर चारों की बात होगी तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, है ना। 8, 10, 18, 16 इसका एलसीएम ले लेंगे तो हम क्वेश्चन मतलब एक टोटल वर्क निकाल सकते हैं कि कितना कितना किसका काम है, कितना एफिशिएंसी है, जो भी है। अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे डायग्राम के अकॉर्डिंग कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है चारों में से, मतलब ABCD में से सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन है, मतलब सबसे ज्यादा फास्ट काम करने वाला कौन है, तो आप कहेंगे कि A, क्योंकि सबसे कम टाइम ले रहा है वो। A जो है सबसे कम टाइम ले रहा है, तो एफिशिएंट कौन हो गया, A हो गया, जो सबसे ज्यादा एफिशिएंसी उसकी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कहता है कि A, B starts working together and after 2 days both of them left। A एंड B, ये A और ये B दोनों ने काम को स्टार्ट किया और 2 दिन के बाद दोनों छोड़ के चले गए। ठीक है, लेफ्ट। देन इन हाउ मेनी डेज द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय D। D कितने दिन में रिमेनिंग वर्क को करेगा। तो A, B और D की यूज हो रही है, तो मैं A, B, D का यूज करूंगा। A, B और D इसको यूज करूंगा। तो दिस इज 8 डेज, 10 डेज, 16 डेज। ये 8 डेज, ये 10 डेज और ये 16 डेज, नंबर ऑफ डेज हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, टोटल वर्क पता करता हूँ कि टोटल वर्क कितना है। ठीक है, आपको इतना नहीं लिखना है बट मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं इतना सारा लिख रहा हूँ कि टोटल वर्क कितना है। तो मैं क्या करूंगा, 8, 10 और 16 का एलसीएम ले लूंगा। तो 8, 10, 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 80। तो टोटल वर्क हो गया 80। तो ये नंबर ऑफ डेज था, नंबर ऑफ डेज था। यहाँ पे पर डे कितना काम करेगा वो लिख रहा हूँ। ठीक है, तो 80 डिवाइड बाई 8 इज 10, 80 डिवाइड बाई 10 इज 8, 80 डिवाइड बाई 16 इज 5। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट A है, राइट। 10 यूनिट, मतलब इस डायग्राम को अगर मैं समझूं तो क्या होता है कि नंबर ऑफ डेज मैंने डाटा यहाँ डायग्राम से उठाया, अब इसका एलसीएम ले लिया। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से समझता हूँ कि लेट्स से कि A टोटल 80 टॉयज बनाता है। मैं इस तरह समझ रहा हूँ, टोटल 80 टॉयज वर्क है मेरा, टोटल 80 टॉयज बनाता है कितने दिनों में, 8 डेज में। तो पर डे कितना बनाता है, तो पर डे यानी कि एक दिन की एफिशिएंसी आ गई 10 टॉयज पर डे। एक दिन में 10 टॉयज बनाता है तभी वो 8 डेज में 80 टॉयज बनाता है। बी एक दिन में 8 टॉयज बनाता है तो अभी वो 10 डेज में 80 टॉयज बनाता है। और डी एक दिन में 5 टॉय बनाता है तभी वो 16 डेज में 80 टॉयज बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि ए और बी जो था उन्होंने काम को स्टार्ट किया
और 2 दिन के बाद वो दोनों छोड़कर चले गए। तो ए और बी की बात करते हैं हम। ए और बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो मैं कहता हूं ए अपना 10 करेगा और बी अपना 8 करेगा। तो एक दिन में 18 यूनिट काम करेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब 2 दिन में कितना करेगा? तो इंटू 2 कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 36 टॉयज बना दिया इन्होंने 2 दिन में। तो 36 टॉयज अगर बन गया तो काम कितना बाकी है? तो काम बाकी है 44 टॉयज बनाने का। दिस इज रिमेनिंग वर्क, है ना, 2 दिन के बाद। अब कौन आएगा? तो अब आएगा डी। अब डी आएगा तो डी कितना काम कितने दिनों में करेगा? तो फ्रैक्शन हमको मिल जाता है। देखो 44 टॉयज बनाना है और एक दिन में 5 टॉयज बनाएगा, तो डिवाइड बाई 5 इतना नंबर ऑफ डेज लेगा। तो फ्रैक्शन में ऑप्शन है तो फ्रैक्शन में टिक कर देंगे, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 8 होल 4/5 डेज। तो जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक कर लेंगे। तो 44/5 हमारा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसी तरीके से चारों क्वेश्चन को डील करना है। टाइम एंड वर्क के ऊपर ये डीआई हो गया। ठीक है, तो यहां पे आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। कहता है कि इन सेकंड क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज the total work will be completed if all 4 person starts working together। अब अगर चारों के चारों काम करेंगे एक साथ तो कितने दिन में ये काम खत्म हो जाएगा? तो वापस से हम लिख लेते हैं कि चारों पर्सन ए बी सी डी, ए कितने दिन में कर रहा था? तो ए 8 डेज में कर रहा था, बी 10 डेज, सी 18 डेज एंड डी 16 डेज। इसका एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम इसका 80 आ रहा था। 18 से भी अगर हम देखें तो 90 180, हम 360 लिख सकते हैं क्या? 360 ले सकते हैं, दैट इज 32 40। 360 ले सकते हैं, 32 और 40 नहीं ले सकते। हम एक नंबर ऐसा लेंगे जो सबसे डिविजिबल है, तो इसका एलसीएम देख रहा हूं मैं। तो 18 का मल्टीपल अगर मैं देखूं तो 360 होता है, उसके बाद 720 होता है। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, राइट? तो हम लिखते हैं 720। 720 इसमें आता है, 16 में भी आएगा 720। 16 से अगर कटेगा 64, फिर 80 यहाँ कट जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूं कि नंबर ऑफ डेज हो गया दिस वन, ये टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? एफिशिएंसी निकालेंगे, पर डे का एफिशिएंसी निकालेंगे। तो पर डे की एफिशिएंसी 720 डिवाइड बाई 8 दैट इज 9090। दिस इज 72। दिस इज हाउ मच? 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स 4040। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे तो 8 16 4 टाइम्स एंड 5 टाइम्स 45। इस तरीके से क्या आया? पर डे की एफिशिएंसी आया। फिर से मैं उसी बात को रिपीट करता हूं कि मैं कह रहा हूं कि ए 8 डेज में खत्म करता है काम को, बी 10 डेज में, सी 18 डेज में, डी 16 डेज में। तो टोटल वर्क कितना है? तो मैंने क्या किया? इन सबका एलसीएम ले लिया। क्या किया हमने? जो नंबर ऑफ डेज गिवन था उनका एलसीएम ले लिया हमने। एलसीएम लिया तो 720। तो मैं कहता हूं कि टोटल वर्क क्या है? 720 टॉयज बनाना है, 720 टॉयज बनाना है। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि पर डे का एफिशिएंसी क्या है? ये 8 दिन में काम खत्म करता है, तो फिर एक दिन में कितना करेगा? तो 720 डिवाइड बाई 8, तो एक दिन में 90 टॉयज बनाएगा ए। बी की बात करें तो 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? तो डिवाइड बाई 10 करेंगे, 72 टॉयज पर डे। सी की बात करें तो 18 डेज में काम खत्म करता है, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का आएगा 40 टॉयज पर डे। एंड डी की बात करें तो 16 डेज में काम खत्म करता है, तो 16 से डिवाइड करोगे तो 45 टॉयज पर डे। इस तरीके से एफिशिएंसी आ गई। अब मुझे बताना है कि अगर चारों के चारों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि चारों काम करेंगे तो चारों अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। मतलब ए 90 टॉयज बनाएगा, बी 72 टॉयज बनाएगा, सी 40 टॉयज बनाएगा, डी 45 टॉयज बनाएगा। तो एक दिन में कितना टॉयज बनेगा? तो सबको ऐड कर देंगे, राइट? 90 प्लस 72 162, 202 247, 247 टॉयज बनेगा एक दिन में। ठीक है, अब 247 टॉयज बनेगा, 720 बनाना है, तो कितना टाइम लगेगा? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी 247, तो इतना नंबर ऑफ डेज लगेगा। ऑप्शन में अगर इस तरीके से है तो इस तरीके से हम आंसर लिख देंगे कि इतना नंबर ऑफ डेज लगेगा। दिस इज माय आंसर। तो कहां पे है देखो, 720 बाई 247, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। डायग्राम देखो, एक ही क्वेश्चन था, एक ही डायग्राम था, उसी के ऊपर अलग अलग सवाल है, तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से टाइम एंड वर्क को डील करता हूं। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम उसी डायग्राम पे है, टाइम एंड वर्क पे है, क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन को देखेंगे। हमें अभी देखो, अभी बार बार अब मैंने ये डाटा निकाला हुआ है तो मैं इसका यूज करूंगा ना। अभी ए बी डी था तो इसका मतलब यहाँ पे सी नहीं था, तो इसीलिए मैंने इसको अलग किया, क्योंकि टोटल वर्क आया था 80 और यहाँ पे टोटल वर्क आया 7 to 80। तो अब इसको यूज कर सकता हूं कि अगर चारों की बात होगी क्वेश्चन में, इसको यूज कर सकता हूं। अगर क्वेश्चन में ए बी डी की बात होगी तो इसको यूज कर सकता हूं। तो देखो क्या किसकी बात हो रही है, इसको देखेंगे। कहता है कि इफ डी ए स्टार्ट्स वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर 2 days दे बोथ लेफ्ट द वर्क एंड बी अलोन वर्क on the third day, then find the remaining portion of the work after 3 days। तो ए बी और डी की बात हो रही है, तो ए बी डी की बात यहां हुई थी, ए बी डी की बात हुई थी, तो मैं इस डायग्राम को यूज कर लूंगा, मैं इस डायग्राम को यूज कर लूंगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या, मतलब इस डायग्राम को यूज कर लूंगा, कहने का मतलब क्या है कि मैं इस बात को यूज करूंगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूं फटाफट, ए 8 days, फिर से लिख देता हूं ए 8 days, देन बी इज 10 days एंड डी का यूज हो रहा है क्वेश्चन में, ए एंड डी है, तो डी का है कितना 16 days। एलसीएम कितना आया था 80 आया था, दिस वाज 10, दिस वाज 8, दिस वाज 5। हमें कह रहा है कि ए एंड डी 2 दिन काम करता है, तो ये डी ये ए 15 यूनिट 2 दिन काम करेगा तो 30 यूनिट, तो 30 यूनिट काम हो चुका है, 50 यूनिट काम बाकी है। अब कहता है कि ऑन द थर्ड डे व्हाट हैपेंड, बी अलोन वर्क्स ऑन द थर्ड डे। ठीक है, उसके बाद हमें पूछ रहा है कि कितना काम बाकी है, तो थर्ड डे में बी काम करेगा। ठीक है, तो बी काम करेगा, तो बी कितना काम करेगा 8 और टॉयज बना देगा, तो काम कितना बाकी रह गया 42। तो 42 यूनिट काम अभी भी बाकी है, तो मेरे को पूछ रहा है कि आफ्टर 3 डे क्या पोर्शन, टोटल वर्क अगर देखा जाए तो मैं कहता हूं कि टोटल वर्क 100% होता है यार। यस, टोटल वर्क क्या होता है 100% होता है, 100% होता है या तो 1 होता है। ठीक है, काम हुआ कितना, तो काम हुआ इतना सारा 30 + 8 38, काम बाकी कितना है 42। तो आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ 80, टोटल वर्क था मेरा 80, 42 काम अभी बाकी है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या आएगा। तो दिस विल बी लाइक 21/40, 20, इसको हम अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं 21/40, तो इतना फ्रैक्शन ऑफ वर्क मेरा बाकी है। ऑप्शन बी मेरा आंसर आ गया। समझ आया क्या हुआ, मैं कह रहा हूं कि मेरा टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क था 80, काम हुआ कितना, तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 30 काम हुआ था, यहाँ 8 काम हुआ था, 30 ए और बी मिलके किया था, और थर्ड डे में बी अलोन 8 यूनिट काम किया था, तो 38 काम हो चुका था, इतना काम हो चुका था। बाकी कितना है, तो 42/80 काम बाकी है, तो इसको लोएस्ट फ्रैक्शन में 21/40, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की हमने ऐसे डील कर लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखो ट्राई करो कि क्या कहता है, किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कहता है कि इफ एट द प्लेस ऑफ बी, इफ एट द प्लेस ऑफ बी ई जॉइन्स द वर्क विथ ए सी डी, then the work will completed in 48/13 days, what is the efficiency of E। ठीक है, मतलब E B को रिप्लेस कर दे रहे हैं, B को रिप्लेस करके हम यहाँ पे E को ऐड कर रहे हैं, E को ऐड कर रहे हैं। तो अब क्या कहता है कि A C D E, अब ये चारों मिलकर जब काम करेंगे तो 48/13 डेज में काम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे बताना है कि वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ ई कितना है, कितने दिन में ई काम कर देगा। तो या तो एक तरीका है कि फ्रैक्शन से कर लो, एक तरीका है कि आप कैलकुलेट कर लो। तो मैं कहता हूं कि मुझे ये पता है कि सब मिलके अब काम कर रहे हैं, ए बी सी और बी नहीं है, सॉरी बी नहीं है, क्या है ए सी
डी और ई जब मिलके ये सारे काम कर रहे हैं तो 48/13 डेज में करते हैं, 48/13 डेज में करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं ए की तो ए 8 दिन में करता है, तो ए 8 दिन में करता है काम को पूरा अकेले। सी की बात करूं तो सी 18 डेज में काम को करता है अकेले। एंड ई का तो पता नहीं है, ई का मालूम करना है मुझे। डी 16 डेज में काम को करता है, डी। ठीक है, डी, दिस इज डी। और ई का पता करना है मुझे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बस अगर मैं बोलूं कि 8 डेज में ये काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 1/8 करेगा। ये कितना करेगा एक दिन में, 1/18 करेगा। और ये कितना करेगा, 1/16 करेगा। और तीनों मिलके, चारों मिलके कितना करेंगे एक दिन में, तो मैं कहूंगा 13/48 करेगा। रिवर्स कर दिया मैंने, जस्ट एफिशिएंसी निकल गई एक एक दिन की। मैं बोल रहा हूँ ए की एफिशिएंसी हो गई 1/8, सी की हो गई इतना, डी की हो गई इतना, ए बी सी डी, बी नहीं है, ए सी डी ई का हो गया इतना। तो मैं कह रहा हूं कि टोटल में से इनको माइनस करूंगा तो ई का तो पता चल जाएगा ना। यहाँ पे ए सी डी ई चारों है, तो मैं लिख रहा हूं 13/48 माइनस ये सारे को, मतलब इन सारे को ऐड कर लेंगे, 1/8 प्लस 1/18 प्लस 1/16। इनको सब्सट्रैक्ट करूंगा तो जो आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। उसको रिवर्स करेंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो दिस 8, 18 और 16, इसका एलसीएम कितना होगा, 8, 18 एंड 16। क्या रख सकता हूं मैं 72 तो फिर इसमें नहीं आएगा, 144 रख सकता हूं। यस, 144 रख सकता हूं मैं, 144 रख दिया। अब ठीक है, तो दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम 8 टाइम्स 18 हो जाएगा। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज 8 टाइम्स, यहाँ 8 हो जाएगा। दिस इज हाउ मेनी टाइम्स, दिस इज ऑल्सो 16 के टेबल में, 8 के टेबल में 8 टाइम्स से, 18 के टेबल में 8 टाइम्स, राइट। 16 के टेबल में कितने टाइम्स, 16 के टेबल में 6 टाइम्स, 8 टाइम्स, ये भी 8 हो जाएगा। नहीं, देखो कैलकुलेशन करो, 160 9 टाइम्स। ठीक है, तो 18 प्लस 8 इज 26, 18 प्लस 8 इज 26, 26 प्लस 9 इज 26 प्लस 9 इज 35, 35/144। मैं लिख रहा हूं 13/48 माइनस 35/144। करेक्ट किया मैंने, 9, 27, 35। ठीक है, अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। अब इसको सब्सट्रैक्ट करता हूं, यहां पे करता हूं मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि 13/48 माइनस 35/144, एलसीएम लेंगे तो 144 ही रहेगा। एलसीएम मैंने ले लिया, 144 रहेगा। ठीक है, उसके बाद 48 3 टाइम्स, तो 13 3 जा 39 माइनस 35, तो 4/144 कैंसल होगा, यस होगा। 3 टाइम्स एंड 6 टाइम्स, तो मेरा आया 1/36। तो ई की एफिशिएंसी यानी कि ई की वैल्यू क्या आएगी, तो उसका जैसे सबका रिवर्स किया था मैंने, है ना, सबका रिवर्स किया, तो इसका भी रिवर्स करेंगे तो ई की वैल्यू हो जाएगी 36। तो आंसर में 36 है क्या, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। देखो हम जो तरीका यूज कर रहे थे ना, इस तरीके से भी कर सकते थे, बट यहाँ पे फ्रैक्शन था तो हमने इस तरीके से करना आसान समझा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अगर आप 8, 18, 16 और 48/13 का एलसीएम लेंगे तो सबको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन में एलसीएम कैसे लेते हैं, मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, मुझे पता था ए सी डी ई का इतना सारा है, तो एक दिन का काम 13/48 होगा। चारों का काम हो जाएगा 13/48, ऐसे तरह से देखा एक दिन का काम। और इसका एक दिन का काम हो गया 1/8, सी का एक दिन का काम हो गया 1/18, डी का एक दिन का काम हो गया 1/16। तो उसमें से सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ए सब्सट्रैक्ट किया, सी सब्सट्रैक्ट किया, डी सब्सट्रैक्ट किया, तो बचेगा कौन, ई। तो वही ई आ गया, सब्सट्रैक्ट, तीनों को ऐड कर लिया, फिर उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया टोटल से, तो बचा किसका, तो बचा ई का, तो ई का आ गया 36 डेज।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, देखो क्या कहता है। उसी डायग्राम पे है, इफ ए वर्क्स फॉर 3 days, बी वर्क्स फॉर 4 days, if A works for 3 days, B works for 4 days, C works for 2 days and D works for 2 days, who complete minimum fraction of work? मिनिमम काम कौन करेगा, सबसे कम काम कौन करेगा? तो हम फिर से उसी डायग्राम को यूज कर सकते हैं जहां पे ए बी सी डी का यूज किया गया था। हाँ, ए वर्क फॉर 2 days 4 days ऐसे करके दिया हुआ है। मैं क्वेश्चन को देखूं तो कह रहा है कि ए 3 दिन, ए कितना दिन काम करेगा? ए 3 दिन काम करेगा। बी कितने दिन काम करेगा? 4 दिन। सी 2 दिन एंड डी 2 दिन। अब इसमें बोल रहा है कि सबसे कम काम कौन करेगा, ठीक है। तो अब अगर मैं उस डायग्राम को यूज करूं, इसको अगर मैं यूज करूं, तो ए एक दिन में 90 करता है, तो 2 दिन में कितना करेगा? 3 दिन में कितना करेगा? 270 यूनिट काम करेगा। बी की बात करूं, मैं यहां पे आता हूं, बी की बात करूं तो एक दिन में 72 करता है, ठीक है। तो फिर 4 दिन में कितना करेगा? तो 72 इंटू 4 इज 288। चेक करो, 288, ठीक है। अब सी की बात करें तो सी एक दिन में 40 करता है। यहाँ पे एबीसीडी का निकाला हुआ था इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, क्योंकि टाइम बचाना है ना एग्जाम में यार, बार बार इसको थोड़ी निकालते बैठेंगे। तो सी एक दिन में 40 करता है, तो सी 2 दिन में कितना करेगा? 40 करेगा, सॉरी 40 करता है एक दिन में, 2 दिन में 80 करेगा। और डी की फिर बात करें तो डी एक दिन में 45 करता है, तो फिर 2 दिन में कितना करेगा? 90 करेगा। अब हमें पूछा गया था क्या कि हु कंप्लीट मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द वर्क, तो मिनिमम कौन करा? मिनिमम करा सी, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड था, टाइम एंड वर्क के ऊपर बेस्ड था। तो इस तरीके की और डेटा इंटरप्रिटेशन में लेते आऊंगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। देखो मेरे को कितना कम, मैंने अब इस डायग्राम को यूज इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, जो क्वेश्चन 2 में हमने सॉल्व किया था उसको यूज किया। वैसे ही अगर मैं देखूं तो यहाँ पे भी अगर देखोगे तो ए सी डी, नहीं इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में ए बी डी का यूज हो रहा था, तो ए बी डी हमने पहले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो वहां से आप ले सकते हो, बार बार एक ही चीज लिखना ना पड़े। इसलिए जब रफ वर्क भी करेंगे ना हम एग्जाम में बैठकर, तो रफ वर्क भी करेंगे तो उसको थोड़ा साफ सुथरा रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरे को 3rd क्वेश्चन जो सॉल्व किया था 5th क्वेश्चन में वो डाटा यूज करना पड़े। हो सकता है कि जो मैंने 1st क्वेश्चन सॉल्व किया था उसका 4th क्वेश्चन में उसका डाटा यूज करना पड़े। तो इसीलिए कहा जाता है कि एग्जाम में जब आप रफ वर्क करोगे तो थोड़ा सा डाटा इंटरप्रिटेशन में ये ध्यान रखना है कि जो रफ वर्क होगा वो थोड़ा साफ सुथरा करना है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।